वेलकम टू द चैनल। कल बजट है तो जो भी ट्रेड करना है वो किस तरह से ट्रेड करना है, बड़े टारगेट कैसे लेना है बैंक निफ्टी में, और फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी में बड़े जैकपॉट के लिए कैसे ट्रेड करना है, सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी है उसको 2 बार वीडियो प्लीज देखने के बाद ही ट्रेड करें। डायरेक्टली ट्रेड करोगे तो फिर फंस जाओगे। आधा अधूरा नॉलेज देख के ट्रेड मत करना। और एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो भी ट्रेड है ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज है। मैं आपको कोई भी बाय से और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। सबसे पहले वनडे कैंडल का यहाँ से चार्ट आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अभी एग्जैक्टली ऐसे एरिया में है कि जहाँ से ये बेस बना के अगेन यहाँ से बाउंस बैक हुआ था, और आज भी एग्जैक्टली इसी एरिया से बाउंस बैक हुआ है। तो यहाँ वनडे कैंडल के अंदर आपको बुलिश तो दिख ही रहा है, ठीक है। 15 मिनट चार्ट के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ, और अभी टाइमिंग भी दिखा आपको समझा दूंगा कि कौन से लेवल पे और कितने बजे के आसपास आपको ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ ब्रॉडर पिक्चर देखोगे तो समझ आएगा कि एग्जैक्टली मार्केट ने देखो कि यहाँ से ये सेलिंग आया, टाइम स्पेंड किया और यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, और एग्जैक्टली आज मार्केट इसी लेवल के आसपास से अगेन बाउंस बैक दिया है। तो ये आपके लिए ये 2 पॉइंट है, ये आपको सपोर्ट एरिया हो गया, इतना आपको समझ आ जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ देखो हाई राइज पे ये रेंज है कि यहाँ भी मार्केट फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टाइम ब्रेकआउट देकर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया था। तो ये जो पूरा रेंज है इसके बाहर जब भी जाए तभी आपको बड़े टारगेट के लिए यहाँ से एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको पता चले कि आपको बड़े टारगेट कब लेना चाहिए। अभी आप करंट में आ जाओ तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 52,280.40 का, ठीक है, और फ्लैट ही क्लोजिंग आया है, ताकि कॉल और पुट के साइड दोनों के साइड कुछ हुआ ही नहीं है, आप समझ लो। अभी यहाँ से आप किस तरह से प्लान कर सकते हो कि आपके लिए यहाँ एक फर्स्ट रेसिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे है, और ये जो पॉइंट है इसको नोट डाउन कर लो। आप ये आप नोट डाउन करके रखो, ये है 52,426, ठीक है। तो लेकिन यहाँ आपको 52,450 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको मार्क करके रखो। और मैं बताऊंगा कि भाई ये लेवल किस तरह से क्रॉस करे तो 90% के अबो प्रोबेबिलिटी कब हो सकती है, ये समझाने की आपको मैं ट्राई कर रहा हूं। तो पूरा वीडियो को आराम से 2 बार समझे। अगर मान लो कि कल मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और अपर साइड गया और यहाँ ये क्रॉस किया, तो अगर डायरेक्टली क्रॉस कर रहा है यहाँ आपको बहुत स्मॉल क्वांटिटी में 50% क्वांटिटी में ट्रेड करो कॉल के साइड। अपर साइड जाए, फिर ये नीचे आए, फिर अगेन यहाँ से अपर साइड जाना स्टार्ट करे, तो यहाँ और अगेन जो 50% क्वांटिटी है ये यहाँ आप डालो, और आपका एसएल यहाँ होना चाहिए, और आपका टारगेट यहाँ से मिनिमम 53,000 फर्स्ट टारगेट, यानी कि 500-600 पॉइंट का टारगेट अपर साइड पहले टारगेट में ही। इतना टारगेट के लिए आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है, वो भी मैं आपको अभी समझाता हूँ कि किस तरह से हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। उससे पहले बजट का जो ये न्यूज़ है उसको कैसे ट्रेड करना ये समझ लो। मेरे ख्याल से 10 बजे के आसपास बजट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, 10 से 12 बजे का आसपास का टाइम है। तो मार्केट मोमेंटम किस तरह से कर सकता है कि अगर समझ लो कि बजट के अंदर कोई अच्छा न्यूज़ है, ठीक है, तो मार्केट क्या हो सकता है सबको पता है, ऑब्वियसली है, मार्केट अपर साइड जा सकता है। तो ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हो गई। लेकिन अगर मान लो कि बजट के अंदर कोई भी चीज़ के अंदर अगर 19-20 हुआ कि बजट के अंदर कुछ भी दिक्कत है, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अपर साइड गया, ये रेसिस्टेंस लिया और यहाँ से बहुत शार्प सेलिंग आ सकता है। जैसे कि आपको पता है कि ये बीजेपी का जो न्यूज़ था, ये रिजल्ट था, उस दिन पे मार्केट ने मोर देन 4 to 5,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में सेलिंग आ गया, ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये जो दिन होते हैं ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं, तो इसके लिए आपको बड़े टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहिए, और इतनी अमाउंट से ही ट्रेड करो कि अगर बाय चांस एसएल हिट हो जाए या लॉस हो जाए तो अगले दिन एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, उसके अंदर हम कमा लेंगे, लेकिन अर्निंग कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको रेडी रहना है कि आपको कितना एसएल से आपको फर्क नहीं पड़ सकता आपके अकाउंट में कुछ ज़्यादा। अगर मान लो कि बजट बहुत अच्छा है, यानी कि ऐतिहासिक कुछ बजट दे दिया, तो हो सकता है कि मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास जाके क्लोज हो जाए, ठीक है। लेकिन
आपको ये समझना है कि जब भी बजट का स्पीच स्टार्ट हो, सब जगह न्यूज चल रहे होंगे कि ये बोल दिया निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, ये बोल दिया वो बोल दिया, तो उसमें आपको इतना तो समझ आ ही जाएगा कि बजट कितने % अच्छा है। अगर बहुत ही अच्छा है तो आपको बहुत ही अच्छे बड़े टारगेट रखने हैं सी साइड। लेकिन अगर मान लो कि कहीं पर भी आपने ये सुना कि बजट एवरेज है, तो एवरेज बजट कभी मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट में नहीं ले सकता, वो नीचे ही आएगा। ठीक है, तो यहां से आपको 2 पॉइंट समझना है कि अगर बजट बहुत ही अच्छा हुआ, मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छे टारगेट मिलेंगे। अगर बजट मिनिमम मीडियम टू ओके साइड का है 19-20 का, तो मार्केट यहां से फिर भी क्रैश तो कर ही देगा। अगर बाई चांस मान लो कि मार्केट बजट खराब हुआ, तो आपको कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो मार्केट यहाँ अगेन ये जो हमारा पिछला फॉल था उसकी तरह से फ्री फॉल हो जाएगा। तो ये तीनों सिचुएशन के लिए आपको सबसे पहले रेडी रहना है। अभी उसको आप ट्रेडिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे ये समझो। बजट जो चलेगा 11 बजे के आसपास, तो क्या होगा कि जो भी न्यूज़ है वो 11 बजे या 11:30 बजे के आसपास क्लियर मोमेंटम हो जाएगा कि एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो यहां से जो ट्रेंड उसके बाद जो होगा वो कंटिन्यू रहने की प्रोबेबिलिटी 90% होती है। तो यहां से अगर मान लो कि मार्केट यहां साइडवेज हुआ है और ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहां से ऑप्शन बाइंग के अंदर सी साइड बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। अगर 11:30 या 12 बजे के आसपास मान लो कि मार्केट यहाँ स्लो एंड स्टडी नीचे आया और ये यहाँ से शार्प सेलिंग का एक कैंडल बना रहा है, तो पी के साइड ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और बहुत बड़े टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अभी समझ लो स्टॉप लॉस के लिए सिर्फ ये जो स्ट्रेटेजी है ये कल के लिए ही है, इसको आप इंट्राडे में एवरीडे के लिए ट्राई मत करना, अदरवाइज फंस जाओगे। अभी यहाँ से मैं आपको किसी भी सेलिंग के अंदर आपको दिखाता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है। यहाँ इसको आपको एक एग्जांपल मिल जाएगा। अगर मान लो कि आपने यहाँ ये पैटर्न देखा कि अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड गया और नीचे आया, तो यहाँ आपको पता है कि एम पैटर्न भी बन रहा है और ट्रेंड लाइन भी यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगा, तो यहाँ से भी आपको ट्रेड मिल सकता है ये दोनों जगह पे। तो आपको एसएल कैसे करना है, अगर बाई चांस यहाँ आपने पी बाई किया तो यहाँ से ये नीचे आया, इस कैंडल पे नीचे आया, फिर ये आपको ग्रीन कैंडल देखा, तो यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि ये जो ट्रेड यहाँ आपने एग्जीक्यूट किया है उसका स्टॉप लॉस है ये यहाँ कहीं आपको रखना चाहिए। फिर ये कैंडल से ये यहाँ तक गया तो इसके आसपास जाके ये मार्केट फ्री फॉल हो रहा है। अगेन फ्री फॉल होने के बाद अगर ये 50% इसका रिट्रेसमेंट होता है पिछले कैंडल का, जब तक हाई ब्रेक ना करे कोई भी बड़ी कैंडल का, ऐसी छोटी कैंडल के अंदर कभी भी अपनी पोजीशन को निकाल मत देना। जैसे कि आप देखो जब भी बहुत फ्री फॉल आता है, बहुत अच्छा सेलिंग आता है, जब इतनी छोटी कैंडल होती है उसके अंदर मोस्ट ऑफ ट्रेडर 95% जो रिटेलर है वो निकल जाते हैं। आपको देखना है कि जब तक इतनी बड़ी जो कैंडल के अंदर आपने ट्रेड लिया है उसका हाई ब्रेक ना करे तब तक आपको किसी भी पोजीशन को एग्जिट नहीं करना होता है, आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है। अगर अगेन आपको सिर्फ स्टॉप लॉस के ऊपर वीडियो चाहिए तो हम डिटेल में कभी बात कर लेंगे। अभी के लिए बैक टू मार्केट हो जाते हैं। यहाँ आप ये समझो कि मार्केट के अंदर अगर ये जो रेंज है दोनों के साइड 11:30 या 12 बजे के आसपास, इसी रेंज के अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है और ये 12:30 के आसपास अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो सी के साइड ट्रेड के लिए हमें देखना चाहिए, और यहाँ से ब्रेक डाउन दे रहा है तो पी के साइड। लेकिन अगेन यहाँ एक चीज़ है कि अगर ये ब्रेकआउट दिया फिर अपर साइड गया, नीचे आया और अपर साइड जाने के बाद अगर ये लोअर लो बनाने का ट्राई कर रहा है तो यहाँ से भी ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है। तो अगर यहाँ जो फर्स्ट 2 कैंडल है उससे 2 बड़ी कैंडल यहाँ बन जाए तो यहाँ आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए भले, लेकिन यहाँ आपको पी के साइड तुरंत एंट्री हो ही जाना चाहिए। अभी फिन निफ्टी के अंदर हीरो जीरो के लिए देख लेते हैं। फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है तो हीरो जीरो ट्रेड के लिए बेसिकली आपको देखना चाहिए कि कौन से लेवल पे ऑप्शन बाय कर सकते हो। 23,626.80 का भी क्लोजिंग है और यहाँ जो ये लास्ट रेसिस्टेंस है वो 23,720 का है और जो सपोर्ट आज बना है वो 23,450 से लेके 550 का है। तो यहाँ एग्जैक्टली बीच में अभी मार्केट है, तो यहाँ आपको बेस्ट स्पॉट मिलेगा अगर ये क्रॉस करे 11:30 के आसपास, अगर 23,700 क्रॉस करता है अपर साइड तो यहाँ सी के साइड ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। कोई भी 20 या 30 पॉइंट का जो प्रीमियम हो सकता है फिन निफ्टी का, उसको 100, 200, 250, 300 के लिए यहाँ आपको ट्रेड करना चाहिए।
या फिर अगर समझ लो कि ये नीचे आने के बाद ये 23,500 का लेवल बार बार टेस्ट करने के बाद ऐसी कोई रेड कैंडल से ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ आपको कोई भी 20 या 30 पॉइंट का प्रीमियम उस टाइम पे जो भी स्ट्राइक प्राइस का मिल रहा होता है उसके अंदर आपको ट्रेड करना चाहिए। सेम उसका टारगेट भी आपको 100 से लेके 200 300 तक आपको स्टॉप लॉस ट्रेड करने के लिए ट्राई करना चाहिए। अभी ये समझ लो अगर बैंक निफ्टी हो या फिन निफ्टी हो, उसके अंदर अगर गैप अप खुल गया बाई चांस, मानो कि मार्केट गैप अप खुल रहा है डायरेक्टली कल, तो अगर यहाँ गैप अप खुलने से डायरेक्टली अपर साइड जाता है, रिस्की ट्रेडर ट्रेड ना करे, रिस्की ट्रेडर ट्रेड कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, सेफ ट्रेडर रुक जाए। अगर ये यहाँ से रिटर्न आए और आज का जो क्लोजिंग है यहाँ कहीं बेस बनाने के बाद अपर साइड जा रहा है, तो यहाँ आपको एंट्री करना चाहिए। अगर सेम बाई चांस अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है और डायरेक्टली अपर साइड जा रहा है, तो यहाँ ये रेसिस्टेंस को किस तरह से ये बीट कर रहा है वो समझने के बाद ही ट्रेड करें। अदरवाइज यहाँ कुछ भी ट्रेडिंग एक्टिविटी ना करें, अदरवाइज यहाँ भी आपको ट्रैप हो जाओगे। क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट कैंडल में, जैसे कि आज का ये कैंडल बहुत अच्छे से नीचे गया और अगेन ये रिवर्सल हो गया, उसका रीजन मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि आप पीछे देखो कि एग्जैक्टली इसी सपोर्ट एरिया से मार्केट ने बाउंस बैक दिया था, अगेन आज भी इसी सपोर्ट एरिया से मार्केट ने बाउंस बैक दे दिया है। तो हो सकता है कि ये सपोर्ट एरिया है, कहीं ना कहीं से ये बाउंस बैक दे दे। तो जब तक आपको किसी भी स्ट्रेटेजी के अंदर, चार्ट पैटर्न के अंदर कॉन्फिडेंस ना आए, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।